एक पल की गलती और सब कुछ खत्म। ऐसा ही हुआ हरजिंदर सिंह के साथ। अमेरिका की सड़कों पर एक ट्रक का मोड़, एक अवैध यू टर्न और उस टक्कर ने 3 मासूम जिंदगियां छीन ली। लेकिन इस हादसे के बाद सिर्फ 3 परिवार ही बर्बाद नहीं हुए, बल्कि एक नौजवान का पूरा जीवन सलाखों में कैद होने की कगार पर पहुंच गया। सवाल उठता है, क्या यह इंसाफ है या इंसानियत से परे की सजा? फ्लोरिडा टर्नापाइक पर हुई इस दुर्घटना ने पूरे अमेरिका में भूचाल ला दिया। अदालतों से लेकर संसद तक और सोशल मीडिया से लेकर प्रवासी समुदाय तक हर जगह बस एक ही नाम गूंज रहा है, हरजिंदर सिंह। क्या उसे वाकई 45 साल जेल में बिताने होंगे? क्या पेटिशंस और अपीलों से सज़ा कम हो सकती है? और क्या यह मामला उस मशहूर रोगेल अगिलेरा मेडेरोस केस जैसा बन सकता है, जिसमें 110 साल की सज़ा सिर्फ 10 साल तक घटा दी गई थी? आइए जानते हैं हरजिंदर सिंह की कहानी तथ्यों के साथ, कानून की रोशनी में और एक भावनात्मक सफ़र की तरह। 12 अगस्त 2025 की सुबह फ्लोरिडा टर्नपाइक, जो अमेरिका की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक है, यहाँ ट्रक और गाड़ियों का लगातार शोर होता है। उस दिन भी सब सामान्य था, गाड़ियाँ तेज़ी से अपने गंतव्य की ओर दौड़ रही थी। शख्स ने लेकिन तभी एक ट्रक, जिसे चला रहा था 28 वर्षीय हरजिंदर सिंह, अचानक उस जगह मुड़ने लगा जहां नो यू टर्न केवल आधिकारिक वाहनों के लिए का साइन बोर्ड लगा था। यानी यह यू टर्न लेना गैर कानूनी था। हरजिंदर का सेमी ट्रक सड़क पर अटक गया। पीछे से तेजी से आती एक मिनी वैन उसके ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मिनी वैन के परखच्चे उड़ गए। उसमें सवार 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस और इमरजेंसी सर्विस तुरंत पहुंची। मंजर दिल दहला देने वाला था। 3 लाशें, खून से सनी सड़क और बगल में खड़ा हरजिंदर, जिसका चेहरा सुन्न था, आंखों में अपराध बोध और डर साफ झलक रहा था। रिपोर्टों के अनुसार हरजिंदर को उस समय कोई चोट नहीं लगी, लेकिन मानसिक रूप से वह टूट चुका था। पुलिस ने उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया। यह हादसा सिर्फ एक ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं था, क्योंकि इसमें अवैध यू टर्न का पहलू जुड़ा था। इसलिए इसे सीधा वेहिकुलर होमिसाइड यानी वाहन द्वारा हत्या का मामला बना दिया गया। गिरफ्तारी के बाद हरजिंदर को कोर्ट में पेश किया गया। उस पर 3 गंभीर आरोप लगे। वेहिकुलर होमिसाइड 3 मौतों के लिए, ट्रैफिक वायलेशन अवैध यू टर्न लेने के लिए, इमिग्रेशन वायलेशन क्योंकि आरोप है कि वह अमेरिका में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहा था। कोर्ट ने उसके लिए बॉन्ड जमानत देने से मना कर दिया, यानी हरजिंदर अब ट्रायल तक जेल में रहेगा। फ्लोरिडा कानून के अनुसार वेहिकुलर होमिसाइड में 15 साल से लेकर 45 साल तक की सज़ा हो सकती है, और अगर यह कॉन्सिक्यूटिव यानी हर मौत पर अलग अलग सज़ा दी गई तो ये 45 साल तक पहुंच सकती है। इसके अलावा क्योंकि हरजिंदर की इमिग्रेशन स्थिति भी सवालों में है, संभावना है कि सज़ा पूरी करने के बाद उसे अमेरिका से डिपोर्ट भी कर दिया जाए। यह हादसा सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं रहा, यह तुरंत राजनीति का मुद्दा बन गया। अमेरिकी विदेश मंत्री और फ्लोरिडा के गवर्नर ने इसे प्रवासी नीतियों से जोड़ दिया। कहा गया कि विदेशी ड्राइवरों को इतनी आसानी से ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस देना खतरनाक है। परिणाम, अमेरिकी सरकार ने तुरंत ट्रक ड्राइविंग वीज़ों H-2B सहित पर रोक लगा दी। इससे हजारों प्रवासी ड्राइवरों की नौकरी और भविष्य अधर में लटक गया। इसी बीच सोशल मीडिया पर पिटीशंस शुरू हुई। कुछ लोग मांग कर रहे थे कि हरजिंदर को इंसाफ के नाम पर कड़ी सजा दी जाए। दूसरी तरफ लाखों लोगों ने लगा दी कि पिटीशन साइन किए कि उसकी सजा मानवीय दृष्टिकोण से घटाई जाए। 2019 में अमेरिका में ही एक और चर्चित मामला हुआ था। रोगेल अगिलेरा मेडेरोस, एक क्यूबाई मूल का ट्रक ड्राइवर, जिसकी उम्र उस समय सिर्फ 26 साल थी। उसने कोलोराडो की I-70 हाईवे पर ट्रक चलाते हुए ब्रेक फेल होने के बाद एक बड़ा हादसा कर दिया। उसमें 4 लोग मारे गए। अदालत ने उसे 110 साल की सज़ा सुना दी। हाँ, पूरे 110 साल। लेकिन जैसे ही ये खबर फैली, पूरे अमेरिका और दुनिया भर से पिटीशन शुरू हो गई। 50 लाख से अधिक लोगों ने ऑनलाइन साइन किए। कहा गया कि यह सज़ा अन्यायपूर्ण और अमानवीय है। अंत में राजनीतिक दबाव और जनता के गुस्से के चलते कोलोराडो के गवर्नर ने क्लेमेंसी दी और सज़ा घटाकर 10 साल कर दी। अब लोग हरजिंदर के केस में भी यही सवाल पूछ रहे हैं, क्या ऐसा इस केस में होगा? क्या पिटीशंस और दबाव से उसकी सज़ा घट सकती है? हरजिंदर सिंह कोई अपराधी नहीं था। वह एक नौजवान था जिसने अपने परिवार के लिए बड़े सपने देखे थे। कर्ज लेकर वह अमेरिका पहुंचा। ट्रक चलाना चुना क्योंकि यह जल्दी पैसा दिला सकता था। लेकिन अब वही ट्रक उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन गया है। अगर उसे सचमुच 45 साल की सज़ा मिलती है तो जब वह जेल से बाहर आएगा तब उसकी उम्र 73 साल होगी। यानी जवानी, शादी, परिवार सब कुछ जेल की सलाखों में कैद हो जाएगा। वह अपने घर वालों के सुख दुख में साथ नहीं होगा। उसकी पूरी ज़िंदगी एक ही गलती की सज़ा में खप जाएगी। तो क्या होगा हरजिंदर सिंह का भविष्य? क्या अदालत उसे 45 साल की कड़ी सज़ा सुनाएगी, या पिटीशंस और अपीलें उसकी सज़ा घटा पाएंगी?